तो देखो बच्चों, आज अपने लेके आ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अपनी प्रश्नावली 6 है। और ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि 6 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके दो पार्ट और आगे चलते करके दिखाऊंगा आपको मैं। इसमें सवाल देखो पहले क्या लिखा है। 6 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छे से एक बार कर लोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो, x इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। x का मान आपको 30 डिग्री रखना है। कितना रखना है? 30 डिग्री। तो पहला सवाल क्या दिखा है, साइन 3x इक्वल टू में 3 साइन एक्स माइनस 4 स्क्र साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको अपने को इसके बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एल एच ले लो, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस लिख लो। कितना दिया हुआ है? साइन 3x। ठीक है, साइन 3x दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर ठीक है। अब x का मान अपने को कितना दिया हुआ? 30 डिग्री, तो रख दो। साइन 3x का मान कितना है? 30 डिग्री। अब देखो, जब 3 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो कितना होएगा? साइन 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो देखो, अब 90 साइन 90 का मान कितना होता है अपने को पता, 1 होता है। तो एल एच अपने पास कितनी आ गई? 1 आ जाएगी। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। दे दिया। अब आगे चलते हैं। अब एल फर्स्ट होगी इधर वाली, अब इधर वाला चलते हैं। तो उतारो, आर एच एस निकालो। आर एच एस राइट हैंड साइड। तो कितना है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन स्क्र एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? एक्स की वैल्यू कितनी है? 30। तो रखो 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्र 30 डिग्री। और वैल्यूज पुट करो। 3 पड़ा है। अब अपने को ऊपर मल्टीप्लाई, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 माइनस 4 गुना साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। लेकिन पावर इसकी कितनी है? 2 पावर है, ये ध्यान रखना। तो अब मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 1 3 और डिवाइड बाई 2। अब इसका गुना करोगे आप। देखो, स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको 2 बार गुना करना। एक का एक से गुना करोगे तो देखो, पहले 4 पड़ा है, इधर पड़ा है 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक का एक से आगे देखो, ये 3/2 पड़ा है अपने पास। और ये देखो कितना है, अगर 4 यहाँ पे है, देखो 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 1। अब इसको सॉल्व करो आगे, कैसे हो जाएगा? देखो 2 एलसीएम आ जाएगा इसका, और नीचे कितना आ जाएगा? ऊपर देखो 3, और इसमें सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2। तो 1/2। राइट हैंड साइड कितनी आ गई? 1/2। कहीं गलती तो नहीं कर रही अपने? तो बच्चों, यहाँ पे ना अपने पास 3 था, मैंने 2 उतार लिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो देखो यही सेम रहेगा, और इसमें जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 कर लो आप। ठीक है, ये 3। देखो, अब इसमें क्या है कि जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब होता है 3 बार गुना करना है। 1 एक बार और एक बार 2 नीचे। अब इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, पीछे कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 डिवाइड में 2 बच जाएगा। तो देखो, जब इसको 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो सॉल्व करोगे तो इसको, देखो इसको कट करो एक बार। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऊपर कितना बचेगा? 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? देखो, अब 3 में से क्या? 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 1। आर एच एस कितनी आ गई अपने पास? 1। कितनी आ गई? 1। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये होगी आर एच एस। ठीक है, ये वाली वैल्यूज अपने पास। ठीक है, तो ऊपर जो अपने क्यूब उतार लिया था, यहाँ स्क्वायर उतार लिया था, यहाँ पे है क्यूब, मैंने बुक में अभी देखा। तो बच्चों देखो, सेकंड क्वेश्चन अपने क्या है, 10 2x इक्वल टू 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 10x। इसको अपने को सिद्ध करना है। पहले एल एच ले लेंगे। क्या लिखेंगे? एल एच एस। क्या लिखेंगे? एल एच। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एल एच लिखेंगे। ठीक है, तो कितना एल एच में क्या है? 10 2x लिखा है। तो अपने को पता है क्या करना है, एक्स की जगह कितना पुट करना है? 30 पुट करना है। तो 10, जब यहाँ पे 30 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यूज़? तो 10 60 डिग्री। अब 10 60 डिग्री की वैल्यूज़ कितनी होती है अपने को पता है? √3। तो ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट। दे दिया। अब निकालेंगे अपने आर एच। क्या निकालेंगे? आर एच एस। ठीक है, सॉल्व करो। आर एच में क्या दिया है? 2 10। तो देखो 2 10x डिवाइड में क्या? 1 माइनस 10x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको 10x की वैल्यू पुट करनी है। x कितना रखना है? 30 डिग्री रख लिया। डिवाइड बाय 1 माइनस 10 30 डिग्री। कितना रख लिया? 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व, यहाँ पे 10 स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखो इसमें 10 स्क्वायर है, तो 1 भाई, जो कि 10 30 का मान √3, इसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। अब आगे चलते हैं, इसका स्क्वायर कर दिया। आगे देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। तो देखो ऊपर में क्या करेंगे? ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे
2√3 कितना हो जाएगा 2√3। अब जब नीचे देखो नीचे क्या लिखा है, क्या लिखा √3। जब इसकी पावर करेंगे अपने को, मैंने बताया आपको किसी भी संख्या का जब हम रूट का 2 बार गुना करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 1 - 1/3 यही बचेगा, 1 - 1/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे देखो, अब 2√3 पड़ा है, अब इसको ऊपर उठा के लेके जाएंगे, इसका एलसीएम ले लो पहले, सबसे पहले एलसीएम लोगे कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3। तो इसको मैं ऊपर ही लिखता हूँ, नीचे एलसीएम 3 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, इधर 3 और 1 में से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल, कितना बन गया 3√3। अब नीचे √3 है तो √3 का नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 से √3 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, √3 कितना आ जाएगा √3। तो यही तो अपने को सॉल्व करना था, एल एच कितनी आई थी √3, आर एच कितनी आ गई √3, तो यही सॉल्व करना था, इति सिद्धम। ठीक है, लास्ट में लिख सकते हो एल एच इक्वल टू आर एच। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको मैं फिर से समझा देता हूँ क्या है। अपने पास दिया हुआ 10 2x इजिकल टू 2 10x 1 - 10 स्क्वायर x। ठीक है, तो सबसे पहले एल एच ले लेंगे, एल एच लिख के फिर x का मान रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, ऊपर क्वेश्चन में दी हुई अपने को 30 डिग्री, तो मान रखा, जब 30 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब ले लेंगे ये वाला पार्ट, क्या लेंगे ये वाला पार्ट, इस वाले को ले लेंगे, पहले इसको लिया अब इसको लेंगे, ले लिया लिख लिया यहाँ पे 2 10x, वही सेम टू सेम लिख लिया। अब अपने को x की वैल्यू रख दी, कितनी रख दी 30 डिग्री रख दिया, अब इसमें भी 30 रख दिया। अब 2 यहाँ पे सेम का सेम पड़ा है, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, वो अच्छे के पास पता है आपको। अगर आपको मान नहीं निकालने आते तो मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से सीख जाओगे एक ही वीडियो में। और 1/√3 अब आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखा के दिखाता हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3 ये सवाल है, जब इसका दोनों का गुना करोगे तो 1/3 बन जाएगा, तो मैंने सीधा ही 1/3 किया नीचे, तो सीधा 1/3 किया। जब इसका एलसीएम ले लोगे, अगर आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे एलसीएम लेके दिखाता हूँ, इधर लेते हैं अपने एलसीएम, देखो 1 - 1/3। अब एलसीएम लोगे कैसे लोगे, इसके नीचे 1 है तो 1 लगा लो, 3, अब इसमें गुना कर दो इसका 3, इधर 1 कितना हो जाएगा 2, 3 में से क्या 2 और इधर कितना होगा 3, वही मैंने लिखा यहाँ पे, इसको उल्टा करके लिख दिया, कितना लिख दिया उल्टा करके। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन में अपने पास साइन x इक्वल टू √1 - cos 2x डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एल एच को सॉल्व करेंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, फिर आर एच को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे एल एच को लेके चलेंगे, तो लो एल एच एस इक्वल टू साइन एक्स, कितना है साइन एक्स। अब अपने को पता है साइन एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 30 डिग्री, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे 30 डिग्री। तो अब साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। तो अपने पास एल एच कितना आ गया 1/2, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे इसको। ठीक है, आपको पहले एल एच निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे आर एच एस, क्या निकालेंगे आर एच एस। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो आर एच 1 - cos 2x डिवाइड बाय 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, सिंपल सा है। देखो तो सबसे पहले रूट लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे √1 - cos, अब 2 की जगह क्या रखेंगे 2 पड़ा है, x की जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री, कितना रखेंगे 30 डिग्री डिवाइड बाय 2। तब इसको सॉल्व करोगे, 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे 30 से तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो 1 - cos 60 डिग्री डिवाइड बाय √2। तो इसका क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, बहुत आसान है। तो 1 का 1 पड़ा है, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है जो sin 30 का होता है, मतलब 1/2 डिवाइड बाय 2। इसका क्या लगाएंगे रूट लगाएंगे, क्या लगाएंगे रूट लगाएंगे। देखो अब इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लोगे, देखो इसका क्या ले लोगे एलसीएम, तो देखो 2 का 2 आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसका एलसीएम लेके बहुत अच्छा से देखा है, इन दोनों का गुना कर दो, इन दोनों का गुना लिख दिया। अब इसका क्रॉस का करो, 1 and 2 2 तो 2 और 1 का 1 डिवाइड बाय 2, इस पूरे का रूट क्या है रूट है। तो आगे करते हैं सॉल्व इसको, देखो कैसे करोगे, तो 1/2 डिवाइड बाय 2, अब नीचे 1 है लगा लो, अब इसको ऊपर ले जाओ, क्या ले जाओगे ऊपर ले जाओ, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, अब रूट आ गया इसका। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल से हो गया। देखो इसको ऊपर लेके, जब ऊपर लेके जाते हैं तो जो ऊपर वाला वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा। देखो एक ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। देखो जब भी देखो इसका मल्टीप्लाई करो तो 1/4 आ गया। अब अपने को पता है 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट कितना होता है
2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो यही तो अपने को सिद्ध करना था। देखो ये आ गई आर एच, दो इक्वेशन लिख लो। अब अपने को पता है एल एच क्या निकाला था? 1/2। आर एच कितना निकाल लिया? 1/2। अब देखो अपने को क्या लिखेंगे लास्ट में? क्या लिखेंगे? एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। इति सिद्धम। ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, और ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस यूनिट का आखिरी क्वेश्चन होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आपको लगभग फुल यूनिट आने लग गया। तो देखो इसमें क्या लिखा है? cos 3x। मैं इसको दोनों पोर्शन में एक साथ लेके चलूंगा। इधर एल एच लिखूंगा और इधर आर एच लिखूंगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एल एच में क्या लिखा है? cos 3x। कितना लिखा है? cos 3x। तो देखो कितना आएगा। अब cos की वैल्यू तो पड़ी है। अब 3 यहाँ पे x की मान कितना है? 30 डिग्री। और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो अपने को वैल्यू किसके बराबर करनी है? 0 के बराबर। आर एच देखो क्या लिखा है? 4 cos क्यूब x का मान कितना है? 30 डिग्री। कितना मिला हुआ है? 30 डिग्री। और -3 cos x का मान 30 डिग्री। तो सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है। देखो सॉल्व करोगे तो 4 cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान कितना होता है? अपने को पता है cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। इसकी पावर कितनी है? 3 पावर है। अब आगे सॉल्व करोगे कैसे होगा? देखो अब 3 यहाँ पे पड़ा है, cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। अब इसको सॉल्व करो, बहुत अच्छा है, पेचीदा सवाल है, अच्छे सॉल्व करो। जब इसको अपने गुना करेंगे, देखो मैं आपको कहाँ लिख के दिखाऊँ, इसको सॉल्व करवा के दिखाता हूँ आपको। देखो √3/2 को 3 पावर है इसकी, तो इसका मतलब क्या आएगा? √3 डिवाइड बाई 2√2 ऐसी। ठीक है, अब दो जो अंडर रूट मिलेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये बच जाएगा अंडर रूट। नीचे कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिम टू सिम। तो देखो इसका 4 पड़ा है, 3√3 डिवाइड बाय 8, मल्टीप्लाई का निशान है, -3√3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, सॉल्व कर लो, 8 के पार्ट से कटो, और ये कितने पे कट गया? 2 पे। कितने पे कट गया? 2 पे। तो अपने पास वैल्यूज़ क्या आ गई? देखो वैल्यूज़ क्या आ गई? अंडर रूट जो 3√3/2 -3√3/2 सेम है। इस ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये दोनों ही जीरो हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 0। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यही तो अपने को सॉल्व करना था, यही तो अपने को सॉल्व करना था। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यूनिट 6 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 6 यूनिट के 3 लेक्चर बने हैं, तीनों की वीडियोस आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत अच्छा यूनिट है, और इस यूनिट में कम से कम 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू। चैनल को जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें नेक्स्ट यूनिट के लिए। थैंक यू, बाय बाय।